मुनव्वर खां, डिप्टी चेयरमैन अजमेर दरगाह कमेटी, भारत सरकार। आज मीम संस्था की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, आज मैं यहाँ आया और आके देखा तो मुझे बड़ा ही फ़ख्र महसूस हुआ। मीम की अगर हम बात करें तो मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चला रहे हैं। मुनव्वर खां, डिप्टी चेयरमैन अजमेर दरगाह कमेटी, भारत सरकार। आज मीम संस्था की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, आज मैं यहाँ आया और आके देखा तो मुझे बड़ा ही फ़ख्र महसूस हुआ। क्या ये संस्था की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में करीब 9 स्टेटों के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, और जिस तरीके से ये युवाओं में जागृति है, और इनके जो एक एक मेंबर मैंने यहाँ के फील किया कि एक एक मेंबर के अंदर जोश है और होश है कि जिस तरीके से ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन करना एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हमारा मज़हब भी ये सिखाता है कि अगर कोई गरीब है या कोई मुसीबत में है तो या कोई बीमार है तो उसको ब्लड देना चाहिए। जिस तरीके से पहले जो भ्रांति थी कि ब्लड देने से कमज़ोरी आती है, लेकिन नहीं, जिस तरीके से युवाओं में जागृति आई है कि ब्लड देने से कमज़ोरी नहीं, उन्नति आती है, शरीर में तंदुरुस्ती आती है, और ब्लड हर 6 महीने के अंदर आदमी तंदुरुस्त आदमी दे सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि ब्लड देते रहना चाहिए, और रक्तदान महादान। और जिस तरीके से मीम संस्था ने जो लगाया ब्लड डोनेशन कैंप, करीब मेरे ख्याल से 50-1 लोगों का तो अभी तक हो चुका है। इनका टारगेट 100 का है, तो मैं ये दुआ करता हूँ क्या इनका 100 से ज़्यादा का टारगेट पूरा हो। और ये भी दुआ करता हूँ साथ ही साथ क्या ये संस्था और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और पूरे 9 स्टेटों की जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये ब्लड डोनेट के कैंप लगते रहें, और जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा हूँ। मीम की अगर हम बात करें तो मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चला रहे हैं, और तकरीबन 9 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और इसमें अगर हम बात करें तो आज ये हमारा जयपुर के अंदर दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। इससे पहले भी हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 100 से अधिक लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। तो आज भी हमारा यही टारगेट है, और हमारी कोशिश ये है कि ये जो ब्लड यहाँ जो डोनेट किया जा रहा है ये उस ज़रूरतमंद तक पहुँच सके जो किसी न किसी कारणवश ब्लड की वजह से, खून की वजह से परेशानी में झेल रहा है, किसी एक्सीडेंट की वजह से उसको ब्लड की ज़रूरत है। तो ये हमारी कोशिश हमेशा से रही है, और सिर्फ हम कैंप के माध्यम से ही नहीं, हम इंडिविजुअल कॉल के दौरान भी हम ब्लड डोनेट करते रहते हैं। और सिर्फ ये ब्लड डोनेशन का काम जयपुर में ही नहीं चल रहा है, अल्लाह का शुक्र ये है कि हम तकरीबन 9 स्टेट में काम कर रहे हैं। 9 स्टेट में अगर मैं बात करूँ, हम हरियाणा में काम कर रहे हैं, दिल्ली में है, राजस्थान में है, बिहार में है, हम झारखंड में भी हैं, हम आसाम में हैं, हम यूपी में हैं, हम हरियाणा में हैं। इन 9 स्टेटों में हम लोग जब भी कभी ब्लड की ज़रूरत होती है हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है हम सिर्फ हेल्थ के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं। हम रिलीफ पे काम कर रहे हैं। रिलीफ में जब भी अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो हम उस बाढ़ में भी मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम दिल्ली से 3 बार कम से कम बिहार जा चुकी है, 1 बार हम केरल जा चुके हैं, 1 बार हम महाराष्ट्र में जा चुके हैं बाढ़ के दौरान, हम कश्मीर भी जा चुके हैं। इसके साथ साथ जो है अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सीरिया और तुर्की में जो हुआ है, तो उसमें भी हमारी टीम ने और तमाम संस्थाओं के साथ में मिलकर मदद पहुँचाने की कोशिश की है, जिसमें वहाँ जो है जो ज़रूरत की जो चीज़ें थी, जैसे अगर मैं बात करूँ स्लीपिंग बैग, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी है, स्लीपिंग बैग है, टेंट है, जूते हैं, इसके अलावा कोट, तमाम वो चीज़ें जो उनको राहत पहुँचाई जा सकती थी वो हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग पानीपत के अंदर अगर हम बात करें तो एक हम मीम के नाम से एक हम पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, जिसमें जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाया जा सके। तकरीबन 250 के करीब बच्चे उस 5वीं तक की शिक्षा आज ले रहे हैं। गाज़ियाबाद में अगर हम बात करें तो हम ट्रेनिंग सेंटर एक डेवलप किया हमने 1.5 साल पहले तकरीबन, जहाँ 1000 से अधिक बच्चियाँ जो हैं सिलाई, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, मेहंदी, ब्यूटिशियन, उर्दू, ये सारे कोर्सेज जो है वो सीख चुकी हैं। और उसमें से बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ ऐसी हैं जो आज के वक्त में जॉब भी कर रही हैं। मीम ऑर्गेनाइजेशन को 9 साल हो गए जैसा मैंने बताया, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करने की कोशिश करें, जो भी आपको टी शर्ट में यहाँ लोग दिख रहे हैं, ऐसे हज़ारों लोगों की एक भीड़ है
एक हज़ारों लोगों का एक ग्रुप है जो निःशुल्क बिल्कुल फ्री भाव से काम करने की कोशिश कर रहा है। और हमारी टीम के अंदर ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये अपने वक्त को, खाली वक्त निकालता है जब इनका अपनी जॉब से, अपने काम से, उसमें ही खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमारी कोशिश ये है, आने वाले वक्त में हम यूपी के अंदर एक एजुकेशन का पखवाड़ा निकालने की प्लान बना रहे हैं, जिसमें हम पश्चिम यूपी के 25 ज़िलों के अंदर जाएंगे और जहां हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, शिक्षा से क्या आज नई बदलाव लाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यही कोशिश हमारी राजस्थान में भी रही है। राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में हमारी टीमें हैं। कुछ अगर मैं बात करूँ, लालसोट में हमारी टीम रही जहाँ पे काम हो रहा है। इसके अलावा टोंडा भीम में भी हमारी टीम है जहाँ पे काम हो रहा है। कोटा में साथी हैं। तमाम जगह राजस्थान में भी अपनी टीम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टीम का सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक मकसद ये है, कैसे हम इंसानियत की मदद कर सकें और कैसे हम इंसानियत का साथ दे सकें और कैसे मुरझाते हुए दुखी चेहरों पर मुस्कान ला सकें। ये सिर्फ बस हमारी कोशिश है। बहुत शुक्रिया।